स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हम पढ़ चुके हैं। अब इनकी पोजीशन क्या होगी बताने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट एटम के स्ट्रक्चर बताए, एटॉमिक मॉडल दिए, जिसमें फर्स्ट है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सर्कल। एटम एक पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ एक गोला है। इन बिटवीन दिस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड। ओके, जैसे वाटरमेलन है तो वाटरमेलन में जो रेड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, और उसमें जो सीड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। तो इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल। इस समय तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी जब थॉमसन और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल आए। ओके, इसके बाद रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। एक गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, उनकी बम्बार्डिंग की, और क्या देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आर गो स्ट्रेट without any deflection. Some of them deflect from their path, and very few alpha particles come back in the same direction. If Thomson's model is correct, अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट होता तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखो, डायग्राम, सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल जाते। ओके, क्योंकि उनके रास्ते में कोई भी हर्डल नहीं होता। ओके, बट according to Rutherford model, in the center of एटम के सेंटर में स्मॉलेस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसका कि साइज बहुत छोटा है। okay? इसलिए बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कम बैक इन द सेम डायरेक्शन। ओके, और जो न्यूक्लियस के पास से निकले या इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो ये डिफ्लेक्ट हो गए, और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, बिकॉज मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटम इज हॉलो। एटम का मैक्सिमम पोर्शन कैसा है? खाली है, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। इस बेसिस पर रदरफोर्ड ने क्या फाइंडिंग्स निकाले कि एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम, एंड अराउंड दिस न्यूक्लियस, जिसको नाम दिया न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते रहते हैं। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहे हैं तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या हम बोलें कि इसके क्या क्या कमी थी कि ये मॉडल कैंसिल हो गया। थोड़ा तो उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ये तो सही है, बट जब न्यूक्लियस के चारों तरफ, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट होता रहेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो घूमते घूमते कभी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म होगी और इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस में। ठीक है ना? जैसे आपको बोलें कि स्कूल के चारों तरफ दौड़ लगाओ पूरे कॉरिडोर में, तो दौड़ते दौड़ते आप कभी तो थक कर बैठ जाओगे। सेम वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी से रोटेट हो रहे हैं तो कंटिन्यूस घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म होगी और वो सेंटर में गिर जाएगा। ओके, तो ये मीन्स एटम इज नॉट स्टेबल। एटम स्टेबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सारे के सारे जब सेंटर में गिर गए, सेंटर में क्यों गिरते हैं? बिकॉज सेंटर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये रदरफोर्ड्स मॉडल। साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मेनी, कोई एक ही प्रोटॉन तो नहीं होता है एटम में, बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज एक साथ एक जगह पर रहेंगे न्यूक्लियस में, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल तो बिल्कुल नहीं चला। उसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल से कुछ तो फाइंडिंग्स मिली कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जहाँ पर प्रोटॉन्स हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस।
ओके। बट इलेक्ट्रॉन्स के जो रोटेशन है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद आया बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।